हेलो एवरीवन। तो भाई आज बात करने वाले हैं कहीं ना कहीं प्रोफेशनल एथिक्स, अकाउंटेबिलिटी, लॉयर, बार, बेंच रिलेशन के बारे में, जिसमें मैंने आपको पहले भी बताया कि आपको इस सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं 30 नंबर या 50 नंबर की फाइल बनानी होती है। जब आपकी फाइल है जो एग्जामिनर के सामने जाती है तो वो आपका इंप्रेशन यानी आपकी पर्सनैलिटी और आपके बारे में कुछ ना कुछ बताती है। तो ऐसी ही कुछ चीज़ अगर जो आप फाइल बना रहे हो और बार बेंच रिलेशन के ऊपर बना रहे हो तो भाई उसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए और इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रख के ही आपको फाइल बनानी चाहिए। वैसे आपके कॉलेजों में आपको बताया जाएगा कि भाई इस तरह से आपको फाइल तैयार करनी है, इस तरह से आपको तैयार करनी है। ऐसे ही कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ जो मैंने अपने सीनियरों से सीखा या मैंने कुछ अपने दोस्तों से पूछा है। तो ऐसा ही मैं आपके बारे में बताने वाला हूँ जो मैंने अपने ओवरऑल कॉलेज में फाइल्स देखी हैं। तो उनके हिसाब से जिनको अच्छे नंबर मिले या जिनने अच्छे ग्रेड्स पाए हैं उनकी फाइल को मैं अटैच करके दिखाऊंगा आपको। एक मैं आपके सामने कहीं ना कहीं 2 प्रोजेक्ट फाइल कहीं ना कहीं प्रेजेंट करूंगा और जिसमें आप देख सकते हो कि हमारे जो कॉलेज है उसमें सबसे ज़्यादा नंबर जिनको मिले हैं वो यही 2 प्रोजेक्ट फाइल हैं, एक इंग्लिश की और एक हिंदी की। क्योंकि आपको समझना होगा अगर जो आपको अच्छे नंबर लेने हैं तो किस तरह से आपको फाइल प्रेजेंट करनी है। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन है जो हमारे 7 पॉइंट में दिए हुए हैं और वो 7 पॉइंट मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो आओ शुरू करते हैं। अगर मैं बात करूं प्रोजेक्ट फाइल की तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट बनता है वो बनता है इट शुड बी हैंड रिटन नोट्स, यानी आपके जो हाथों से लिखा होगा वही आपके एग्जामिनर को कहीं ना कहीं एक अच्छे वे में पुश करेगा कि आपको नंबर दे। उसको आपकी फील होगी कि भी आप अच्छी तरह से पढ़ के आए हो और कहीं ना कहीं आपने फाइल बनाने में मेहनत की है। बहुत से लोग क्या करते हैं, जाते हैं और कंप्यूटर पर राइट्स करवा लेते हैं, यानी कंप्यूटर पर कॉपी कर लिया और उसको पेस्ट करवा लिया और फाइल बना ली, यानी वो गत्ते वाली फाइल होती है उसको बना लेते हैं। पर भाई कहीं ना कहीं अगर जो आपके कॉलेज में अलाउड कर रहे हैं गत्ते वाली फाइल और फिर भी आप बना रहे हो उसको, तो कहीं ना कहीं जो सामने वाला एग्जामिनर जो आपकी फाइल देखना है उसको कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग नहीं लगेगी और वो कहीं ना कहीं सोचेगा कि बच्चे ने कहीं ना कहीं मेहनत नहीं की तो इसको इतने नंबर नहीं देने चाहिए। तो मेरे हिसाब से सबसे पहला पॉइंट ये है कि भाई आप हैंड रिटन बनाओ। ज़्यादातर कॉलेजों में हैंड रिटन ही बनवाते हैं पर बहुत से कॉलेज हैं जिनमें कहीं ना कहीं आपको कंप्यूटर से बनाने की भी इजाज़त हो जाती है। तो सेकंड है इसमें यूज़ ओनली लीगल पेज। लीगल पेज का मतलब आपके मन में बहुत सारी चीज़ आ रही है पर मैं लीगल पेज का मतलब आपको बता देता हूँ। लीगल पेज का मतलब होता है ए सेक्शन और डॉक्यूमेंट विद इन द प्रोजेक्ट आउटलाइन दैट लाइन टर्म्स, यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी पेज आप जो प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो उसके आइट साइड में आप लाइन कर दो तो वो चीज़ हम कुछ कहीं ना कहीं उसको लीगल पेज कहते हैं। और इसमें कुछ और चीज़ें बताई गई जैसे कंडीशन है, कंप्लेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स है एसोसिएट विद द प्रोजेक्ट फाइल, यानी ये चीज़ अगर जो आपके प्रोजेक्ट फाइल में दिखाई देगी तो आप उनको कहीं ना कहीं एक लाइन के जरिए आप उनको और अच्छी तरह से दिखा सकते हो। तीसरी चीज़ है इसमें कहीं ना यूज़ ओनली ब्लू कलर एंड शेड्स, यानी हमारे कॉलेज में ज़्यादातर ब्लू कलर को यूज़ किया जाता है एक शेड के लिए। यानी ब्लू कलर क्या होता है, ब्लू कलर आप यूज़ करो आप अंडरलाइन करने में या आप हाईलाइट करने में या कुछ भी करने में ब्लू कलर यूज़ कर सकते हो। और शेड का मतलब होता है कि आप और ज़्यादा अच्छी तरह से उसको दिखाना चाह रहे हो तो उसके शेड कर दिया आपने ब्लू कलर से। शेड का मतलब वही होता है कि किसी चीज़ को हाईलाइट कर देना या किसी चीज़ को ऐसा प्रेजेंट कर दिया कि वो बहुत अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। और ये ज़्यादातर आप उन चीज़ों में रेफरेंस में यूज़ करो जैसे आप सोर्स दिखा रहे हो कि किस चीज़ से आपने ये चीज़ें ली हैं या आप किसी चीज़ के बारे में बता रहे हो तो वहाँ पे आप ज़्यादातर शेड करने की कोशिश करो ब्लू कलर से तो आपको बहुत अच्छे से दिखाई देगा। इसमें चौथा जो टर्म है वो कहीं ना कहीं है पेज मस्ट बी रिटन ओनली वन साइड, यानी आपका जो पेज है वो वन साइड से ही रिटर्न होना चाहिए, यानी लिखा होना चाहिए। जैसे कि पहला पेज आप इधर से लिखते हो तो इधर वाले पे आप कुछ नहीं लिखोगे, बस केवल इधर वाले पेज पे लिखोगे। अब जब आपको नेक्स्ट लिखना है तो आप अगला पेज यूज़ करोगे, ये नहीं कि आप इस पेज पे भी लिख दो और इस पेज पे भी लिख दो। पेज कहीं ना कहीं आपकी पर्सनैलिटी को झलकाता है कि आप किस तरह के बच्चे हो, आपको एक तरह की नॉलेज है या नहीं, आपको फाइल लिखने की नॉलेज है या नहीं, कि आप इसको एग्जाम की तरह भाई एक पेज पे यहाँ पे लिख दे फिर एक पेज पे यहाँ पे लिख दिया उस तरह से यूज़ कर लेते हो। ज़्यादा अच्छा होगा कि भाई आप एक पेज पे लिखो उससे आगे अगले पेज पे लिखो तो वो और ज़्यादा अच्छी तरह से निखर के आएगा और आपको भाई आपका जो एग्जाम है वो नंबर देने के लिए कहीं ना कहीं बाध्य हो जाए। पांचवा है इसमें देयर विल बी ए बिबोग्राफी एट द एंड ऑफ फाइल, यानी बिबोग्राफी क्या होता है, यानी मैंने आपको बताया था कि बिबोग्राफी का मतलब होता है ए लिस्ट ऑफ द ऑल सोर्स, यानी जो सोर्सेज आपने यूज़ किए हैं उसको कहीं ना कहीं आपको अपनी फाइल में प्रेजेंट करना होगा। अब ये सोर्स कैसे यूज़ कर सकते हो या सोर्स कैसे यूज़ होंगे तो उस बारे में थोड़ा आपको बता देता हूँ। जैसे तो आपने इसमें कौन कौन से सोर्स यूज़ किए होंगे और किस किस सोर्स को आपको लगाना है तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यूज़ ऑफ द क्रिएट ऑफ वर्क, यानी जो भी वर्क आपने क्रिएट किया है उसके बारे में आपको बताना है, इंक्लूडिंग बुक्स, वेबसाइट, आर्टिकल्स, जर्नल्स, जो भी आपने यूज़ किया कहीं ना कहीं आप या तो स्टार्टिंग में लिख सकते हो या उसको आप एंड पेज पे लिख सकते हो। उसके बारे में पूरी नॉलेज दे सकते हो कि भाई हमने ये चीज़ यहाँ से लिखी है और यहाँ से ये चीज़ हमने इसमें डाली है, तो उससे और अच्छा एग्जामिनर पे इंप्रेशन पड़ता है। और भाई यूँ अगर जो आपने कभी भी फाइल बनाई है तो ये चीज़ें हमेशा उसमें डाली ही जाती हैं। ये चीज़ें ये नहीं कि ये कभी नहीं यूज़ होती, इसमें ज़रूर यूज़ होती हैं, ये बताने वाली बात नहीं है पर हर फाइल में यूज़ होता है तो आपको पता ही होना चाहिए। सातवां पॉइंट जो इसमें बनता है यूज़ ओनली लीगल पेज ओनली। लीगल पेज क्या होता है, अब इसमें जो लीगल पेज है वो तीसरे पे जो मैंने बताया था वो नहीं। लीगल पेज का मतलब इस पर आप क्लीन पेज यानी जैसे कि जो सफ़ेद वाइट पेज होता है उसको यूज़ करें तो और ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ता है। जैसे कि दोनों ओर से वाइट होता है ना, जिस पर आप पेंटिंग भी कर सकते हो, ड्राइंग भी कर सकते हो। जैसे हम पहले बच्चे थे तो ड्राइंग करते थे, ऐसे इस तरह का पेज होगा जिसको आप प्रिंटिंग मशीन में भी यूज़ करते हो। ऐसा पेज अगर जो आप यूज़ करते हो तो भाई आपकी फाइल और अच्छे से दिखती है। अगर मैं बात करूँ कि भाई आपको फाइल में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, जैसे आपका इंडेक्स होना चाहिए। आप अपने सबसे पहले पेज पर आपको दिखाना है कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें शामिल है। आप उनकी हेडलाइन
हेडलाइन लिख के उनके बारे में बता सकते हो। मैं आपको दिखा दूँ किस तरह से दिखानी है। दूसरी चीज़ है, आपको जो पेजेस लिखने हैं वो कहीं ना कहीं 35 से 50 के बीच होने चाहिए। जब भी आपकी एक फाइल भाई मानी जाएगी कि आपने भाई मेहनत की है। अगर आप 20-30 पेज भी लिख दो तो भाई वो चीज़ें थोड़ा कम इम्पैक्ट करते हैं सामने वाले व्यक्ति पे, यानी जो आपका एक्सटर्नल टीचर आया है, बाहर से टीचर आया है बाई वाले ने, उस पर कम इम्पैक्ट करती है वो चीज़ें। आपको फाइल को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। उसके बाद कहीं ना कहीं आपको फाइल को जो है स्टेशनरी शॉप पे ले जाना है, और स्टेशनरी शॉप पे जाके आपको पहले तो उसका जो फ्रंट पेज है वो लगवाना है, और उसके बाद कहीं ना कहीं गूंज वाली फाइल होती है उसको आपको कहीं ना कहीं उसमें छेद करवा के उसको लगवा लेना है। तो यही एक फाइल का फॉर्मेट होता है। अगर जो भाई हो सके तो आप फाइल को थोड़ा सजा भी सकते हो, अपनी ओर से थोड़ा चीज़ें डाल भी सकते हो कि आपकी फाइल और ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगे। सबसे बड़ी चीज़ जो है कि कहीं ना कहीं हमारी जो राइटिंग है वो थोड़ी गलत हो जाती है, हमारी राइटिंग थोड़ी गंदी हो जाती है। तो हम कोशिश करेंगे कि भाई हमारी राइटिंग अच्छी रहे। हो सके तो ये जो फाइल है हम अपनी सिस्टर या बहन या कोई भी हमारी जो फीमेल फ्रेंड है उससे लिखवाएं, क्योंकि उनकी राइटिंग हमेशा अच्छी होती है।